खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर डायरेक्टर जनरल फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद आसिफ चौधरी प्रोग्राम अवाम की आवाज के साथ एंकर पर्सन जहीर इब्न अब्बास से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। नाज़रीन हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोग्राम अवाम की आवाज़ के साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं ऑनरेबल शख्सियत, ऑनरेबल पर्सनैलिटी मोहम्मद आसिफ चौधरी, जो कि माशाल्लाह से डीजी हैं फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के। आइए की मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं ख़ासकर कॉलोनीज़ के हवाले से कि उनकी खिदमात क्या हैं जब से माशाल्लाह इन्होंने ये सीट संभाली। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं उनके लिए, और वन विंडो जो है वो उसके क्या इक़दामात हैं। आइए भी मुलाकात करवाते हैं मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर फर्स्ट तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया सर। जी। तो फर्स्ट बताइएगा अपनी खिदमात के हवाले से। जी मैं लास्ट ईयर पोस्ट हुआ फरवरी में 2023 में, तो काफ़ी फिर कोशिश की इदारे को उठाने की, रीवैम्प करने की, जो कुछ फ्लॉज थे उनको प्लग इन करने की, उनको बेहतर करने की। तो हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए। पहले इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के बड़े इशू थे, उसके लिए हमने अवाम की अवेयरनेस के लिए एक सोशल मीडिया पेज बनाया, और फिर हमने अपनी वेबसाइट बनाई। उस पे पूरी डिटेल्स डाल दी कि ये इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये अंडर प्रोसेस हैं, ये अप्रूव्ड हैं, 3-4 कैटेगरीज, और जो बिल्कुल इलीगल थी उनको हमने रेड मार्क कर दिया। तो ये अवाम की आगाही के लिए, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। फिर हमने एक हेल्पलाइन कायम की 1237, वो उस पे भी शहरी कॉल करके पूछ सकते हैं, और 28 किस्म की सर्विसेज जो एफडीए प्रोवाइड करता है, उन सब के मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे एक फ़ोन कॉल पे ले सकते हैं। इसी तरह विंडो को बड़ा स्ट्रेंथन किया हमने। फिर डिजिटाइजेशन पे बड़ा काम किया। ये अब हम एफडीए सिटी में ई चालान दे रहे हैं, आपको वो दूसरे वाला लेके जमा कराने की ज़रूरत नहीं। ई चालान आप उधर वसूल करते हैं और प्रोसेस करवाते हैं, उसके ज़रिए ट्रांसफ़र अपनी जो। फिर आप पूछ रहे थे हाउसिंग कॉलोनीज़ की, उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि वो क्लियर लैंड होनी चाहिए, आपकी ओनरशिप हो या आपकी पार्टनरशिप डीड। ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ NOCs होते हैं, वो आपने लेके तो जमा करवाना है ऑफिस में। फिर फर्स्ट स्टेज उसकी LOP आती है। जब LOP हो जाए तो फिर डिज़ाइन वेटिंग होती है, उसमें 3-4 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो NOCs आ जाएँ, डिज़ाइन वेटिंग्स हो जाएँ, तो फिर हम फाइनल सैंक्शन देते हैं। ठीक है। ज़ाहिर है उसकी हर स्टेज पे कुछ नेसेसरी फ़ी होती है, वो भी डिपॉज़िट करवाना होती है डेवलपर। ये कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, लेकिन NOCs लेने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तो इसलिए टाइम लगता है। और एप्लीकेशंस जो हैं वो खिदमत मरकज़ में जमा होती हैं, और फिर वो हमारे पास आती हैं, तो यहाँ से फिर प्रोसेस होती है। अच्छा सर, जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं उनके लिए इन्फोर्समेंट के क्या इक़दाम हैं? इलीगल सोसाइटीज़ जो हैं जी, उसमें हम 3-4 किस्म के काम करते हैं। पहला तो ये है कि हम कोई कोशिश करते हैं कि इनकी एडवर्टीज़मेंट ना हो, PHA को भी लिखते हैं और ख़ुद भी रिमूव करते हैं। फिर अगर ऑन साइट कोई डेवलपमेंट हुई है तो वो डिमोलिश करते हैं। फिर FIR तक भी हम रजिस्टर करवाते हैं और उसका फॉलो अप करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो हम सोशल मीडिया पेज पे डाल देते हैं, और उसको रेड क्रॉस कर देते हैं, ताकि अवाम आगाह रहें और उस सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से गुरेज करें। अच्छा सर, लास्ट पे कल माशाल्लाह से 25 दिसंबर है, कायद-ए-आज़म डे है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये जी हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है, कायद का बर्थडे है, तो आपको भी मुबारक, हमें भी मुबारक। और हमारी अल्लाह से दुआ है कि जो पाकिस्तान उनकी थॉट्स के मुताबिक, उनके विजन के मुताबिक तरक्की करे और फले फूले। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे जी हमारे एक ऑनरेबल पर्सनैलिटी मोहम्मद आसिफ चौधरी साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। चौधरी ज़हीर, वक्त न्यूज़ उर्दू, फैसला।